Good morning, friends. I hope all of you will be fine very well. We have read the chapter 10 of class 10, reflection and refraction of light till part 6. We have completed almost 80% of this chapter. In last topic, we read about image formation by convex and concave lens. जितने भी केसेज हैं उन सभी केसेज में अपन ने इमेज का फॉर्मेशन सीखा और उस इमेज की क्या नेचर होती है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सभी डिटेल्ड में अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया। आज के लेक्चर में लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन बाय ए लेंस, उसका भी एक रिलेशन है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अपन करेंगे। मिरर फॉर्मूला की तरह ही लेंस फॉर्मूला भी है। आपको याद होगा कि मिरर फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था 1/f = 1/v + 1/u, लेकिन यहाँ पर 1/f = 1/v - 1/u है। ये थोड़ा सा याद रखने की बात है। हो सकता है एक क्वेश्चन आपके माइंड में हो, ये फॉर्मूले कैसे आते हैं। देखो, इन सब के डेरिवेशन है आपके हायर क्लासेस में, 12th क्लास में आप ये फॉर्मूले डिराइव करेंगे, लेकिन अभी इस लेवल पे ये फॉर्मूले आपको याद ही रखने हैं। याद रखने की बात ये है कि मिरर में 1/f = 1/v प्लस आता है 1/u और यहाँ पर 1/v - 1/u आता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि आप इसमें कंफ्यूज हो गए तो फिर आपके आंसर गलत आएंगे। u और v और f, ये तीनों जो वैल्यूज हैं ये विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन जो मैंने लिखा है उसके साथ यूज करना है। मैंने पहले भी बताया है कि ऐसा नहीं कि यदि आपने विदाउट एनी प्रॉपर साइन कन्वेंशन इनकी वैल्यू रख दी तो फिर आपके आंसर गलत हो जाएंगे। और कब पॉजिटिव रखते हैं और कब नेगेटिव रखते हैं ये मैंने मिरर के अंदर भी समझाया था। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है, वही कंडीशंस यहाँ पर भी है। यदि ऑब्जेक्ट रियल है तो ऐसी कंडीशन में u का वैल्यू नेगेटिव ही होगा। वैसे तो इसका जो कंडीशन होती है वो ये है कि इफ द डिस्टेंस इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे देन दैट डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, बट इफ डिस्टेंस इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे देन दैट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। लेकिन क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के सामने रखा जाता है और डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जैसे मिरर के अंदर डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से सभी डिस्टेंस मेजर की जाती है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट आपने सामने रखा है, ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी और अपन जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की वो ऑप्टिकल सेंटर से उसके अपोजिट मेजर करेंगे, तो डेफिनेटली रियल ऑब्जेक्ट है तो जो डिस्टेंस है यानी कि u की जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव होगी। अपने जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस लेवल पे उसमें सभी में ऑब्जेक्ट रियल होता है, इसका मतलब ये है कि u विल बी डेफिनेटली नेगेटिव। फोकल लेंथ के लिए सेम वही है जो कि मिरर के अंदर था, यानी कि कॉन्वेक्स यदि मिरर है तो आपको पता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी। यहाँ उल्टा नहीं करना है कि आप सोचो कि इमेज फॉर्मेशन में उल्टे केस बनते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वहाँ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव थी तो यहाँ कॉनकेव के लिए पॉजिटिव होगी। नहीं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी पॉजिटिव है। कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव है, कॉनकेव लेंस के लिए भी नेगेटिव होगी। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा जो दूसरा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये प्लस का v/u आता है। ये याद रखिए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस आ रहा है। मिरर में यहाँ प्लस आता है तो m = माइनस का v/u आता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और फिर इसमें भी वही प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करना है। यदि आपने इसको ध्यान नहीं रखा तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये दो फॉर्मूले हैं और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल बड़े इजी होते हैं। बस आप जो है प्रॉपर साइन का यूज कीजिए और कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए। दो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, कन्वर्जिंग लेंस। आप समझते हैं कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस हो गया, तो कॉन्वेक्स लेंस पर बेस्ड है। और दूसरा जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, ये कॉनकेव लेंस पर बेस्ड है। और इन दोनों क्वेश्चन में वो सभी बातें पूछी गई हैं जो आपके एग्जाम में, आपके टेस्ट में पूछी जा सकती हैं।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। देखिए जो जो वैल्यूज गिवन है उनको तुरंत लिखते जाइए, सबसे मेन चीज यही है। यदि आप लिख लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको क्या गिवन है और क्या करना है, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आपने ये पढ़ा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट को हमेशा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं, तो इसका मतलब दैट विल बी पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव रखा है। इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि u का वैल्यू माइनस का 25, u तो हमेशा ही नेगेटिव है। और फोकल लेंथ, अब यहां पर कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स यदि वर्ड आ गया तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। इसका मतलब फोकल लेंथ देखिए प्लस का 10 सेंटीमीटर लिखिए। और उसके बाद पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज यहाँ पूछा है। पोजीशन मतलब v का वैल्यू निकालना है, आप तुरंत ही लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f का वैल्यू 10, 1/v जो अननोन है उसमें कभी भी साइन मत लगाइए, वो अपने आप कैलकुलेट होके आएगा, ये हमेशा याद रखिए। चाहे आपको पता हो कि इमेज किधर बनेगी, आपको पता हो कि ऑब्जेक्ट यदि इमेज की पोजीशन दे रखी है और ऑब्जेक्ट किधर रखा है, ऑब्जेक्ट पूछा जाए ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और यदि वो अननोन है तो ऐसी कंडीशन में उसको पॉजिटिव रखना है, चाहे आपको पता है कि वो नेगेटिव है। जो अननोन है वो हमेशा पॉजिटिव रखिए, अपने आप कैलकुलेट करके वो नेगेटिव आ जाएगा यदि होगा तो ये 1/v और माइनस u का वैल्यू आपने नेगेटिव रखा -20 है, सॉल्व किया तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर इसको इधर भी लेंगे तो इसमें 1/10 माइनस का 1/25 हो गया, 1/v एक साइड हो गया, और फिर यहाँ एलसीएम लिया 50, तो ये 10 5 जा 50 माइनस ये 25 2 जा 50, तो 3/50 हुआ, उल्टा कर दिया, ये 1/v का वैल्यू है, और सॉल्व करके 16.67 सेंटीमीटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज। और पोजीशन ऑफ इमेज के बाद अपन को उसकी नेचर बतानी है, तो नेचर के लिए तुरंत ही इसको यूज करिए, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इक्वल टू v/u। याद रखिए प्लस का v/u है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, v का वैल्यू 50/3। कैलकुलेट करते वक्त ये ध्यान रखिए कि जैसे ये आपको पता है कि ये एकदम कंप्लीट वैल्यू नहीं है, मतलब इसमें और भी आगे तक सॉल्व होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो जब आप दोबारा इसकी वैल्यू यूज कर रहे हो तो फिर ये 50/3 रखिए, जिससे कि कैलकुलेशन में इजी रहेगा। और ये माइनस का 25 सॉल्व करके ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, यहाँ 5 2 10 10/3 माइनस का 10/3 माइनस 3.33 सेंटीमीटर। ये हो गई किसकी, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज आ गई। हाइट ऑफ इमेज आने के बाद ये आप बता सकते हैं कि ये इमेज की जो हाइट है ये ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है या कम है। ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, ये 3.33 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज डिमिनिश्ड होगी, नेगेटिव है यानी कि इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा ही रियल होती है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। ये सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। जैसे ही कॉनकेव वर्ड आया तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी -15 सेंटीमीटर, ये वैल्यू अपन ने यहाँ पुट की है। फिर आपको कहा है फॉर्म्स एन इमेज। देखिए इमेज की पोजीशन बता रखी है, बच्चे जल्दबाजी में पढ़ते नहीं कि इमेज की पोजीशन है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। यहाँ पर इमेज की पोजीशन गिवन है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो v का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, लेकिन माइनस प्लस यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो आपने कह दिया कि हमेशा ही नेगेटिव होता है, लेकिन इमेज का तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का तो हमेशा नेगेटिव है। फिर आपसे क्वेश्चन में कहा है कि कॉनकेव लेंस है, आपको समझ में आना चाहिए कि कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है और उधर ही साइड बनती है। आपके माइंड में जो इमेज फॉर्मेशन आपने पढ़ा है वो आना चाहिए, और ऐसी वहां पर कॉनकेव लेंस के केस में जब इमेज उधर की साइड ही बनती है जिधर ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब v का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो ये v का वैल्यू यहाँ पर आपने माइनस का 10 सेंटीमीटर रखा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ही रखना है, तो अबव है यानी कि पॉजिटिव रखेंगे 20 सेंटीमीटर। और फिर आपने फॉर्मूला लगाया, जो फॉर्मूला है वो दोनों टाइप के लेंस के लिए एप्लीकेबल है। जैसे मिरर फॉर्मूला दोनों टाइप के मिरर के लिए है, वैसे ही लेंस फॉर्मूला भी दोनों टाइप के लेंस के लिए। और ये यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, ये माइनस का 15 हो गया, और ये माइनस का 10, और u अननोन है,
आपने कैलकुलेट किया, इसको इधर ले गए, थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखिए। बच्चे कैलकुलेशन में भी बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। पता होने के बाद भी, सारा फॉर्मूला पता होने के बाद भी, साइन कन्वेंशन प्रॉपर रखने के बाद भी कैलकुलेट गलत करते हैं। तो थोड़ा उसको ध्यान रखिए। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, प्लस हो गया, यहाँ पर ये 30 एलसीएम हुआ और ये माइनस का 1/30, यू का वैल्यू माइनस का 30, यू का वैल्यू माइनस का 30, इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो खैर नेगेटिव आना ही चाहिए, क्योंकि अपन बात ही रियल ऑब्जेक्ट की करें तो माइनस में ही आना चाहिए। कैलकुलेट करते हो, क्योंकि ये बातें भी आपको पता रहती हैं तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका 100% सही होगा। m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ये प्लस का वी बाई यू, एच आई ये अननोन है, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव रखना है, ये माइनस का वी का वैल्यू माइनस का है, माइनस का 10 और यू भी नेगेटिव है। सॉल्व किया पूरा तो 20/3 6.67 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज आ गई। अब देखिए जैसे ही कॉनकेव लेंस है तो नेचर ऑफ इमेज तो अपन बिना उसके कुछ लिख सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन के। कॉन्वेक्स में तो फिर भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर इमेज वर्चुअल भी बनती है, रियल भी बनती है, डिमिनिश्ड भी बनती है, एनलार्ज भी बनती है, इरेक्ट भी बनती है और इन्वर्टेड भी बनती है। लेकिन यहाँ तो फिक्स है, कॉनकेव लेंस है तो वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, और कॉनकेव में हमेशा ही डिमिनिश्ड होती है। तो देखिए वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। तो ये दोनों लेंस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन आपको करवाए और दोनों में सभी तरह की जो मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला भी यूज किया, इमेज की जो प्रॉपर्टीज है, नेचर है, वो सारा बता दिया, मतलब सारी बातें मैंने बता दी। तो आप इनको ढंग से समझिए और भी इन पर न्यूमेरिकल कीजिए। तो आज का जो लेक्चर है वो तो मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद अपना सिर्फ एक पार्ट और रहेगा, पार्ट 8, जिसके अंदर पावर ऑफ लेंस और इसके अलावा रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, और इसके अलावा स्पेशल कुछ ऐसे अपन कहें एग्जाम्पल्स जो कि रिफ्लेक्शन पर बेस्ड हैं, जो कि डेली लाइफ में अपन ऑब्जर्व करते हैं। तो वो अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट होगा। थैंक यू वेरी मच।